ओके, सो फर्स्ट क्लास रिकैप कर लें. देर आर 3 components of interest rate. One is the risk-free real rate, second is inflation premium, third is risk premium. इन तीनों components को या तो ऐड कर सकते हैं या फैक्टर वाइज मल्टीप्लाई. फैक्टर वाइज एक्यूरेट है. फैक्टर वाइज मल्टीप्लाई करना करिकुलम में ज़्यादातर जगह पे फैक्टर वाइज मल्टीप्लाई करना है. 1-2 जगह है एक्सेप्शन जहाँ पे ऐड करना अलाउड है. नॉमिनल का मतलब है विथ इन्फ्लेशन, रियल का मतलब है विदाउट इन्फ्लेशन, और जाहिर है रिस्क फ्री का मतलब है विदाउट रिस्क, और रिस्क एडजस्टेड का मतलब है विथ रिस्क. तो ये लास्ट क्लास डिस्कस हुआ था. कोई बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर नहीं हुआ था बिकॉज स्टार्टिंग में 15-20 मिनट चले गए समझाने में कि क्या करिकुलम में कैसे पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह. सिलेबस क्या है वो लिखवाया, तो अपना स्टडीज़ बहुत कम हुआ था. नोबडी शुड फील दैट बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर हुआ है. ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का चैप्टर नहीं है करिकुलम में, ना ही CS में, ना ही CA में, ना ही CMA में. इसका एप्लीकेटिव सम्स आएगा काम, तो इसलिए अपने बहुत स्लो नहीं जा सकते हैं. वी अंडरस्टैंडिंग एंड जो भी अंडरस्टैंड करे वो बाद में वेट करे कि काम आने वाला है. करेक्ट. पॉइंट वाइज कितना डिक्टेट हो गया चेक करो. 4 पॉइंट क्या 3 पॉइंट कितना 5 पॉइंट्स आर डिक्टेटेड. ठीक है ना. तो वी आर मूविंग टू द 6th पॉइंट. Point number 6. टारगेट 1. टारगेट 1 क्या था चेक करना नोट्स में. टारगेट 1 चेक करो नोट्स में क्या था. 6 टारगेट सेट है ना शायद. प्लीज पार्टिसिपेट. टारगेट 1 क्या था. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट. ठीक है. टारगेट 1 present value of a single amount. ठीक है, जवाब देते जाना. तो ये कंपाउंडिंग डिस्कस करें कि डिस्काउंटिंग. प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं. प्रेजेंट वैल्यू क्या है. डिस्काउंटिंग. इफ यू डोंट रिप्लाई, इफ यू डोंट पार्टिसिपेट, नंबर 1 यू विल नॉट लाइक द क्लास, यू विल अंडरस्टैंड लेस. ठीक है, और आपको एक्साइटमेंट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट नहीं आएगा. तो प्लीज़ पार्टिसिपेट. प्रेजेंट वैल्यू करना मतलब क्या. डिस्काउंटिंग. ब्याज चढ़ा रहे हैं कि ब्याज हटा रहे हैं. हटा रहे हैं. ब्याज चढ़ा रहे नहीं, हटा रहे हैं. यानी कि वो जो 1 + i होता है उससे मल्टीप्लाई की डिवाइड. ठीक है ना. एकदम क्लियर रहे. तो लिख दें प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + i to the power n. ये हुआ ना. ऑब्वियसली ये कोई फॉर्मूला नहीं हुआ. ठीक है. आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल. एक बार एरो वाइज दिखा दे. एरो वाइज दिखाओ. ये 0 है, ये n है. स्पीड अप प्लीज़. यहाँ पे एक सर्टन अमाउंट मिलने वाला है फ्यूचर वैल्यू. उसके बदले हम आज क्या देने तैयार है. उसका प्रेजेंट वैल्यू ना. यही तो स्टोरी है. एक सर्टन अमाउंट मेरे को चाहिए 5 साल बाद, पर वो पाने के लिए आज तो पैसा जमा करना पड़ेगा.
तो आज क्या पैसा जमा करेंगे जिससे उतना बन जाए, ठीक है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट, ओके। एग्जाम्पल, डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनीज लोग बिजनेस करने के लिए उनको फंड्स चाहिए। फंड्स का दो सोर्स है, एक है इक्विटी, एक है डेट। ऑफ कोर्स प्रेफरेंस भी होता है, कन्वर्टिबल्स भी होता है, बट लेट्स कीप इट सिंपल। अगर तो इमेजिन कर रहा है कंपनी का बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, तो मन में पिक्चराइज हो रहा होगा इक्विटी और डेट, सही है, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी इज ओन फंड्स, डेट इज बोरोड फंड्स। बोरो करने के लिए कंपनी दो तरह से बोरो कर सकता है। नंबर वन, बाय टेकिंग अ लोन, नंबर टू बाय इशूइंग बॉन्ड्स, मैं कंपनी हूँ, मैं बॉन्ड्स इशू कर रहा हूँ, तो आई एम द बोरोवर और लेंडर। बोरोवर, you are going to buy bonds, who are you? Lender. The bond holders are the lenders. The company, the issuer is the borrower. Is it okay? मैं उस दिन ही बात किया था, बात इंग्लिश हिंदी का नहीं है, कभी इंग्लिश यूज़ करे कभी हिंदी यूज़ करे, nobody should get affected by the language. I have to use a mix, ठीक है। एग्जाम इंग्लिश में आएगा, अपने को वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे समझाते समय। इफ़ द हिंदी विल मेक इट मोर सूटेबल, तो अपने वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जरा सा भी माइंड का ब्लॉकेज नहीं हो। तो आप लोग बॉन्ड बायर्स हो, जो लोग बॉन्ड बाई करोगे, सही है, आपके पास सेविंग्स है, क्यों, आपने कुछ अर्न किया, आपने डिसाइड किया, उस पर से कुछ पार्ट कंज्यूम करेंगे, बाकी पार्ट सेव करेंगे, पर जो सेव करेंगे वो अलमारी में थोड़ी रखेंगे, काश वो ब्याज के साथ बढ़े, इसलिए तो आप बॉन्ड बाई कर रहे हो, सही है, कॉमन सेंस का बात हो रहा है। तो इन दैट केस सपोज एक जीरो कूपन बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड, शॉर्ट फॉर्म ZCB, क्या ZCB, उसका दूसरा नाम है प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, क्या बॉन्ड, प्योर डिस्काउंट बॉन्ड। तो एक जीरो कूपन बॉन्ड है, प्योर डिस्काउंट बॉन्ड है, जिसमें अगर आप बाई करोगे आपको एक पैसा भी बीच में नहीं मिलेगा। एक साल बाद कुछ नहीं, 2 साल बाद कुछ नहीं, 3 साल बाद कुछ नहीं, 4 साल बाद कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे 5 साल बाद फेस वैल्यू मिलेगा। जीरो कूपन, यू बाय द बॉन्ड, यू विल गेट नथिंग इन बिटवीन, यू विल गेट 5 साल बाद फेस वैल्यू 1000। उस 1000 को पाने के लिए तुम आज 1000 से कम देने को तैयार है, ठीक है। वो 1000 से कम निकालने के लिए तुमको 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर 5 करना है। 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर 5, काश वो आई पता होता। और वो आई का फीलिंग्स लास्ट क्लास आ चुका है कि सब मैं मन में बैठ के सोच रहा हूँ, मैं अपना पैसा दे रहा हूँ यार, मेरे को 4% तो चाहिए ही, मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, मेरे को 4% तो चाहिए ही, बिकॉज मैं वरना कंज्यूम कर लूँगा, ठीक है। तो और यार इन्फ्लेशन होने वाला है, और वो कंपनी अपने को इन्फ्लेशन अलग से नहीं देगा, वो कंपनी अपने को इन्फ्लेशन अलग से नहीं देगा। वो बोल रहा है हम तेरे को 1000 ही देंगे, तो भाई ते इन्फ्लेशन सोच साच के बोल। कंपनी बोल रहा था इन्फ्लेशन सोच के बोल क्या चाहिए, तो तुम्हारे मन में 5 भी आया, इन्फ्लेशन 9.2, क्या 4 and 5 9.2 नॉट 9, याद होगा। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ सेकेंड क्लास करते समय फर्स्ट क्लास किया हुआ है। मैं लास्ट क्लास बोला था तुम्हारा सक्सेस पूरा डिपेंडेंट है क्लास को रेगुलरली करने में। अगर आप क्लास मिस कर रहे हो या उसका बैकअप नहीं ले रहे हो, तो इन दैट केस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट आई विल एक्सप्लेन इन सच अ मैनर दैट 1 to 1 पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये प्रिज्यूम्ड है कि आप क्लास नहीं छोड़े हो, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 9.2%, ठीक है। तो उसके अलावा सर अगर ये गवर्नमेंट बॉन्ड होता तब तो 9.2 से ही टानेंगे, 9.2 से ही टानेंगे। तो इक्वेशन हो गया, कंप्लीट करना सेंटेंस, 1000 डिवाइड बाय 1.092 पावर 5, 1.092 पावर 5, करेक्ट है। पर अगर ये कॉरपोरेट बॉन्ड है तो सर इस पर तो पैसा मारने का भी डर है और रिस्क है, तो इसलिए हमको ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो शायद 3% और था, 3% और था, तो 4 और 5 और 3 मिला के 12 पॉइंट क्या आया था, चेक करो 12 पॉइंट क्या आया था। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव प्लीज, जब बोल रहा हूँ चेक करो तो कॉपी लो, चेक करो, टर्न करो पीछे, डोंट बी लेजी। 12.476%। तो फिर से बोलो 1000 डिवाइड बाय 1.12476 पावर 5। ये जो हैबिट है बोलने का गंदा फिगर 1.12476 पावर 5, वो हैबिट होना पड़ेगा, सही है। ये प्राइस आएगा, ठीक है। तो लिखो एग्जाम्पल, consider
2 zero coupon bonds. Consider 2 zero coupon bonds dash. First column bond, second column issuer, third column face value, fourth column maturity. ठीक है. बॉन्ड ए, बॉन्ड बी. बॉन्ड ए का इश्यूअर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI. बॉन्ड बी का इश्यूअर है टिस्को. ओके, यहीं से स्टार्ट हुआ है जो लोग लेट एंटर किए हैं. कंसिडर 2 zero कूपन बॉन्ड्स. हाफ पेज छोड़ के आप चालू कर सकते हो. बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, इश्यूअर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिस्को. फेस वैल्यू 1000. मैच्योरिटी 5 years, 5 years. ठीक है. उसके बाद टेबल के बाहर लिखना है रिस्क फ्री रेट is equal to 8%. Risk adjusted rate equal to 12.5%. Risk free rate 8%, risk adjusted rate 12.5%. Calculate the price of both the bonds. Calculate the price of both the bonds. Calculate the price of both the bonds. एक बार अपने आप मत करो प्लीज़, लिख के कैल्सी में कर लो, दैट्स ओके. लिखो मत खुद, ठीक है. कैलकुलेट द प्राइस ऑफ बोथ द बॉन्ड्स. दोनों बॉन्ड का प्राइस कैल्सी में निकालो प्लीज़ कैलकुलेटर में. दोनों बॉन्ड का प्राइस कैलकुलेटर में निकालो. यस, फर्स्ट वाले बॉन्ड का प्राइस आया क्या? वेट कर रहा हूं. लिख के मत करना, मैंने मना किया लिख के मत करना. हाँ, तो फर्स्ट वाले बॉन्ड का प्राइस आया क्या? अलग अलग आंसर सुनाई दे रहा है, विच इज रियली बैड. वंस अगेन चेक योर कैलकुलेशन. फर्स्ट वाले बॉन्ड का प्राइस GOI गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस आपको 1000 को डिवाइड करना है 1.08 पावर 5 से. तो बहुत जन का आंसर 680.735 आ रहा है. इट सीम्स वो राइट होगा. आंसर लिखने मना किया हूं. वेट, 1000 को डिवाइड करना है 1.08 पावर 5 से, करेक्ट? ओके, तो वो आंसर आएगा. लिखो सॉल्यूशन. प्राइस ऑफ बॉन्ड ए equal to 1000 divided by 1.08 to the power 5 equal, सुनो, 1000 into DF, 1000 into DF bracket 8% comma 5. डिस्काउंटिंग फैक्टर है. ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर को DF लिख सकते हैं 8% कॉमा 5. इसके लिए कैलकुलेटर निकाले सब जन. कैलकुलेटर में जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है. देखो, मैं तुम्हारे बेंचेस में आके तुम्हारा हाथ हिलवा नहीं सकता हूँ. इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आप नहीं एक्ट करोगे तो आई कैन नॉट हेल्प यू. तो आपको करना है 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू 5 बार. ओके, 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू 5 बार किए. करने के बाद स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 0.6805. ओके, तो लिख दो इक्वल टू कॉपी में 1000 इंटू 0.6805. कोई पर्सन 0.6805 का मतलब बताएगा? नाम नहीं, मतलब. 0.6805 का मतलब क्या है? क्या बोलो? अगर फ्यूचर वैल्यू 1
करेक्ट बोला? वो बोला अगर फ्यूचर वैल्यू 1 रुपी है सर, अगर 1 रुपया मेरे को मिलने वाला है 5 साल बाद, मैं आज उसके बदले 68 देने को तैयार हूँ, 0.68। 1 रुपया के बदले 0.68, तो बता 1000 के बदले कितना? यूनिटरी मेथड ना, 1000 इंटू 0.6805। ठीक है? हैबिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर मेकिंग अ बेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑल सब्जेक्ट्स। मैथ्स कुछ नहीं है, जो भी नंबर्स हैं वो नंबर्स को अगर मुंह पे बोल नहीं पाए उनका मतलब क्या है, तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। यू नेवर लाइक स्टडीज़। हर एक नंबर जो आ रहा है उसका मुंह से बोलने का एबिलिटी, और उस पर इंग्लिश हिंदी का बात ही नहीं है। 0.68 का मतलब 1 रुपया के बदले 0.68 देने तैयार है, तो 1000 के बदले कितना? ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपना 680.5। मैंने लास्ट क्लास बोला था, हो सकता है किसी एक कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू करने से चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी एक कैलकुलेटर में अगर ऐसा हो रहा होगा कि 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू करने से चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब बेटर रहेगा वो कैलकुलेटर वो वाला यूज़ नहीं करे। तुम दुकान में जाके जो कैलकुलेटर लोगे, तुमको एक ही चीज़ चेक करना है, 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू करने से चेंज होके आंसर मैच हो रहा है क्या, और उस पर GT है ना बटन में। अभी तक GT काम नहीं आया है, पर हमारे GT बहुत काम का है। कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, ओके, फॉर द फ्यूचर। खराब कैलकुलेटर जो इनएफिशिएंट है, उससे अपने को अपना करियर नहीं बनाना चाहिए, समझ गए? तो एक बार कॉम्प्रोमाइज़ है, और 200-300 रुपया 400 का इन्वेस्टमेंट है, इट्स वर्थ डूइंग, समझ गए? तो इन दैट केस मैं बोल दिया हूँ 2 बार कैलकुलेटर का। अगर किसी का स्ट्रगल हो रहा है तो एक बार इस क्लास पे तो बगल में स्टूडेंट से शेयर करते हुए आगे बढ़ जाओ, ठीक है, रादर देन क्यूमुलेटिव दुख में रहोगे। और उसके बाद जाके आज कल में प्लीज़ कैलकुलेटर वैसा ले लेना जिसपे 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू करने से 0.6805 आ जाता है। सही है? तो 680.5। चलो नेक्स्ट लाइन। अब वेट कर रहा हूँ इसी प्रेजेंटेशन के साथ, प्राइस ऑफ बॉन्ड भी कर लो, आई एम वेटिंग। प्राइस ऑफ बॉन्ड भी सेम प्रेजेंटेशन के साथ, प्राइस ऑफ बॉन्ड भी, प्लीज डू इट। ठीक है, जब तक आप लोग कर रहे हो, 2-3 जन जो बाद में आए उनको मैं थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, हम लोग पॉइंट नंबर 6 में एंटर किए हैं। पॉइंट नंबर 5 उस दिन कंप्लीट हुआ था, उस पर टारगेट 1 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। तो सिंगल अमाउंट अगर बाद में खड़ा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो उसको डिवाइड बाय 1 + i पावर n। ये मैंने नंबर लाइन से दिखाया कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है डिस्काउंटिंग। और इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है कि सर 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी, एक गवर्नमेंट इशू किया है, एक टिस्को इशू किया है, दोनों में से कौन पैसा मार सकता है? टिस्को। टिस्को में रिस्क है, गवर्नमेंट में रिस्क नहीं है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड से अपने को रिस्क फ्री रेट चाहिए, टिस्को वाले बॉन्ड से अपने को रिस्क एडजस्टेड रेट चाहिए। दोनों बॉन्ड 0 कूपन है, यानी 1 साल 2 साल 3 साल बाद 1 पैसा भी नहीं देगा ब्याज, दे विल नॉट गिव एनीथिंग। वो सीधा देगा 5 साल बाद 1000, 5 साल बाद 1000। उसके बदले आज अपने क्या देने तैयार हैं? तो सर 1000 को टानना पड़ेगा 5 साल पहले, 1000 को टानना पड़ेगा 5 साल पहले। तो फर्स्ट वाले बॉन्ड में 8% RF से टाना, जो टाना तो उस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ किया, ठीक है, 680.5 आया। और सेकेंड वाला बाय द टाइम मैं ये बोल रहा था आप लोग समझ गए होंगे। क्लास में प्लीज़ समय पे आना, आई डोंट स्टार्ट अनपंक्चुअली, आई स्टार्ट पंक्चुअली, आई लीव पंक्चुअली, इट्स वेरी वेरी प्रोफेशनली मैनेज्ड, ठीक है। यू विल सेट द टीचर इज नॉट कमिंग, इट डजंट हैपन ओवर हियर, ठीक है। द क्लास स्टार्ट शार्प एट द टाइम स्केड्यूल्ड, तो यू विल हैव टू कम ऑन टाइम सो दैट आपका 2 मिनट भी मिस नहीं हो, ठीक है। तो सेकेंड वाले बॉन्ड में आप लोगों ने किया है 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ब्रैकेट 12.5% कॉमा 5, सही है। इस बार कैल्सी में तुम लोगों ने किया 1 डिवाइड बाय 1.125 इक्वल टू 5 बार, उससे क्या आया 0.5549, तो आंसर आया 554.9 आंसर, 554.9 आंसर, ठीक है। चीज़ समझो, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का चैप्टर होता तो शायद अपने 6-7 क्लास डिवोट करते, बट सिंस ये चैप्टर नहीं है और मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ जिससे कि हेल्प आए, तो मैं रिपीटेड सम्स 50-50 नहीं करा पाऊँगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो यू विल हैव टू बी मैच्योर्ड कि यार समझ गए ये चीज़, 2 सम हो गए यहाँ पे 0 कूपन बॉन्ड का, और क्या होगा, सिंगल अमाउंट को टानना है डिस्काउंटिंग फैक्टर, सिंगल अमाउंट को टानना है डिस्काउंटिंग फैक्टर,
अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू उतने बार, वो इंटू 1000, वो इंटू 1000, ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, तो जो लोग लेट से एंटर किए थे अब पूरा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आ जाए। पॉइंट नंबर 7, टारगेट 2। टारगेट 2 क्या था? टारगेट 2 क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ठीक है? ओके, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक से सुनना। वंस अगेन, मैं एक कंपनी हूं, मेरे को पैसे का दरकार है, उसके लिए मैंने सोचा बॉन्ड इशू करता हूं। तुम लोग के पास इनकम है, उसमें से कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद बाकी का पार्ट जो सेव किया उसको तुम लोग ऐसे भी इन्वेस्ट करना चाह रहे। तो यू ऑल आर द प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ द बॉन्ड। जो लोग बॉन्ड बाई कर सकता है, तुम लोग को सूटेबल लगा तो मैं जो बॉन्ड इशू कर रहा हूं उसका फीचर सुनो। बॉन्ड 10 साल का है। कितने साल का? 10 साल का बॉन्ड है, डिबेंचर बॉन्ड, ओके, दोनों एक ही चीज है। फेस वैल्यू 1000 है, फेस वैल्यू 1000। फेस वैल्यू को फेस वैल्यू बोलते हैं बिकॉज जैसे जो करेंसी नोट होता है उसके फेस पे कुछ लिखा रहता है ना, 100 या 10 या 20, तो जो बॉन्ड होता है उसके फेस पे लिखा रहता है उसका वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। एवरीथिंग हैज अ रीजन फॉर द नेम कि व्हाई इज इट नेम्ड द वे इट इज, ठीक है? 1000 का फेस वैल्यू है। कूपन रेट 12% है, कूपन रेट 12% है, इस बार 0 कूपन नहीं है। कंपनी आपको 12% ब्याज देगा फेस वैल्यू पे। 12% ऑफ 1000 कितना? अरे 12% ऑफ 1000 कितना? 120। अंडरस्टैंड तरीका क्लास का? क्लास में आप पार्टिसिपेट करो, आपको बढ़िया लगेगा, आपके रिटेन ज़्यादा रहेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ क्लास अटेंड करें, ठीक है? डोंट स्लीप एंड अटेंड द क्लास, आई एम नॉट स्लीपिंग एंड टीचिंग, ठीक है? लेट दे बी रेसिप्रोसिटी। तो 1000 रुपया फेस वैल्यू है, 12% कूपन है, तो 12% ऑफ 1000 कितना? 120। 120 120 120 120 120 कितने बार? 10 बार। 120 120 10 बार ना, तो 10 बार इक्वल अमाउंट इज एन एन्युटी। 10 बार इक्वल अमाउंट इज एन एन्युटी, तो करना है 120 इंटू एन्युटी फैक्टर, 120 इंटू प्लस लास्ट में 1000, लास्ट पे पैसा वापस मिलेगा 1000। 1000 सिंगल अमाउंट है, उसमें एन्युटी फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर? 1000 को टानने के लिए कौन सा फैक्टर? डिस्काउंटिंग। 120 120 120 बहुत बार है, उसको टानने के लिए एन्युटी फैक्टर। 1000 एक बार है, उसको टानने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो आंसर क्या होगा? 120 इंटू एन्युटी फैक्टर प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। इज इट ओके? ओके, लिखो। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू a डिवाइड बाय 1 प्लस आई प्लस a डिवाइड बाय 1 प्लस आई होल स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाय 1 प्लस आई होल क्यूब प्लस डैश 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 a डिवाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर वॉट? n। यही करना है ना? इक्वल अमाउंट है एन्युटी, उसको अपने को पुल करना है, बट ये अलग अलग कौन करेगा? नोबडी हैज़ द टाइम। इसके लिए अपने a कॉमन लिए और अंदर में आ गया 1 बाय 1 प्लस आई प्लस 1 बाय 1 प्लस आई होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस आई होल क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई पावर n। तो जो अंदर में दिख रहा होगा वो 1-1 रुपया का एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू है। 1-1 रुपया का, 1 रुपया नहीं, 1-1 रुपया, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना। तो बता 120 120 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 120 इंटू दैट, ठीक है ना? तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं एन्युटी फैक्टर, उसका नाम है PVAF ब्रैकेट I, N। ओके, वो है PVAF, PV
AF एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो कि कैलकुलेटर में GT वाले बटन से निकलता है. यूज GT ऑन द कैलसी, ग्रैंड टोटल. यूज GT ऑन द कैलसी. ठीक है, हर एक चीज लिखना प्लीज. नोट्स बनाने सजाने से एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा, समझने से आएगा. ठीक है, तो नोट्स इज नॉट बीइंग डिक्टेटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिंटिंग अ बुक, बट फॉर द पर्पज ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. तो GT ग्रैंड टोटल. ठीक है, दिस इज हाउ विल डू इट. चलो एग्जाम्पल. Consider a bond with the following features. Consider a bond with the following features. Consider a bond with the following features. Face value 1000. Coupon rate 12%. N equal to 10 years. Price $874. Similar bonds in the marketplace. Similar bonds in the marketplace are presently yielding 14%. Similar bonds in the marketplace are presently yielding 14%. बाजार में जो सिमिलर बॉन्ड्स है उनमें पैसा लगाओगे तो 14% कमा सकते हो. फुल स्टॉप. कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू. Calculate the intrinsic value of the bond. Full stop. Compare it with the current market price. Compare it with the current market price. Compare it with the current market price. Compare it with the current market price and give your investment advice. Compare it with the current market price and give your investment advice. Compare it with the current market price and give your investment advice. तो क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था उसका मतलब था बॉन्ड का दाम क्या होना चाहिए बताइए. क्या है भूल जाइए, क्या होना चाहिए बताओ. तुम इस बॉन्ड के लिए आज क्या देने को तैयार है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है. इंट्रिंसिक वैल्यू माने शुड बी प्राइस, और उसको एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करो. अपने आप समझ में आ जाएगा इस बॉन्ड को खरीदना चाहिए कि नहीं. इज इट ओके? सॉल्यूशन. नंबर लाइन शो करो. 0 1 2 3 9 10. एक साल बाद 120 मिलने वाला है, 2 साल बाद 120, 3 साल बाद 120, करते करते 9 साल बाद 120, 10 साल बाद 120 प्लस 1000. अगर ये बॉन्ड बाई करते हैं तो अपने को ये पैसा मिलने वाला है. तो रूल ये है कि जो भी पैसा मेरे को मिलने वाला है मैं उस पैसे का प्रेजेंट वैल्यू आज देने को तैयार हूँ. ठीक है, जो पैसा मेरे को बाद में मिलने वाला है मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू आज देने को तैयार हूँ. और इसको बोलते हैं DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक. क्या? डिस्काउंटेड कैश फ्लो. लुक एट द वर्ड. जो कैश फ्लो मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू माने डिस्काउंटिंग. तो जो भी फ्यूचर में मिलने वाला है मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू देने तैयार हूँ. वी कॉल इट DCF. इट लाइज एट द कोर ऑफ ऑल फाइनेंशियल वैल्यूएशन.
DCF। ओके, जो भी मिलने वाला है फ्यूचर में सब हम उसका प्रेजेंट वैल्यू आज देने को तैयार है। बट प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, डिवाइड बाय 1 + i, तो i चाहिए। और i का सबसे जेन्युइन थॉट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। i का सबसे जेन्युइन थॉट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब अगर मैं ये वाला बॉन्ड नहीं बाई करता, इसके जैसा सिमिलर बॉन्ड बाई करता, अगर मैं ये वाला बॉन्ड नहीं बाई करता, इससे जैसा सिमिलर बॉन्ड बाई करता, तो इन दैट केस वहां पे क्या कमा सकता था? सब में लिखा हुआ है 14। क्या लिखा हुआ है? 14% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिसे टानना है। और जो 12% कूपन रेट है वो टानने का रेट नहीं है, उससे तो पता चल रहा है कंपनी कितना कैश फ्लो देने वाला है। कूपन रेट से कैश फ्लो पता चल रहा है जिसको टानना है। और जो सिमिलर बॉन्ड्स का रिटर्न है वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिससे टानना है। तो सब में दो ही रेट है, एक 12 एक 14। इन केस यू गेट कंफ्यूज्ड कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग किससे क्या करना है, कूपन रेट से कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो 12% ऑफ 1000, 120 120 120, और वो टनेगा किससे? 14। ठीक है, तो एरोस दिखा रहे हैं, इसको पुल करना है, शो दी एरोस। ये जो आएगा दैट इज IV0। ऑब्वियसली इस तरह का डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एग्जाम, बट इट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अ मेंटल मेमोरी पिक्चर एज टू व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, कि 14% से इसको पुल करना है और सही जो आंसर आएगा दैट इज IV0, इंट्रिंसिक वैल्यू टुडे, शुड बी प्राइस टुडे, आज क्या दाम होना चाहिए, IV0। ठीक है, अब जो डिस्कस हो रहा था कि सर 120 120 120 इतने बार है, तो उस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करें कि एन्युटी फैक्टर? 120 120 120 इतने बार है, तो उस पर सिंगल अमाउंट है कि बहुत सारा अमाउंट है? बहुत सारे अमाउंट में क्या यूज करते हैं? एन्युटी फैक्टर। और ये 1000 केवल एक बार है, 1000 केवल एक बार है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर। 1000 को टानना मतलब टारगेट 1, PV ऑफ अ सिंगल अमाउंट। 120 120 को टानना इज व्हाट? टारगेट 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ठीक है, तो लिख दो नेक्स्ट लाइन। देयरफॉर IV0 इक्वल टू 120 इंटू PVAF 14% कॉमा 10 प्लस 1000 इंटू PVIF ब्रैकेट 14% कॉमा 10। 120 इंटू एन्युटी फैक्टर 14% कॉमा 10 प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% कॉमा 10 इक्वल टू 120 इंटू स्पेस छोड़ा समथिंग का प्लस 1000 इंटू स्पेस छोड़ा समथिंग का। 120 इंटू कुछ प्लस 1000 इंटू कुछ। आ जाओ कैल्सी पे। ठीक है, आई कैन नॉट बी रेपिटेटिव इफ यू आर नॉट यूजिंग द कैल्सी। मैं कैसे हेल्प करूं? आई एम इनकेपेबल ऑफ हेल्पिंग यू अगर आप कैल्सी यूज नहीं कर रहे हो क्लास में। आपको करना है 1 डिवाइड बाय 1.14, 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू 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 10 बार, फिर रुकना। जो तुमको जीटी प्रेस मत करो, रुको। 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 10 बार जीटी प्रेस नहीं किया। जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर है। क्या है वो? ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर का दो नोटेशन है, एक तो DF लिख सकते हो और एक PVIF। क्या? IF इंटरेस्ट फैक्टर, PVIF इज डिस्काउंटिंग फैक्टर। यहां लिखे PVAF, A फॉर एन्युटी। तो PVIF या DF दोनों अलाउड एग्जाम में। ठीक है, तो हाँ, तो मैं बोला जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे तुम लोग को अपने कैल्सी के? 0.2697975 975 है क्या? 9748 43 तो 4 होगा ना, फिर 5 क्यों होगा? राउंडिंग ऑफ ठीक से करो। 0. क्या बोले? 2697, हाँ 0.2697। तो 0.2697 हो गया। 1 रुपया जो खड़ा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो 1000 का कितना? 1000 इंटू दैट, तो वो यहाँ लिख दिए 1000 इंटू 0.2697 यहाँ लिखे।
0.2697। अब उसके बाद जीटी प्रेस कर दो, जीटी प्रेस करो, क्या दिखा? 5 पॉइंट, यहाँ लिखो 5.216, 5.216। तो 120 इंटू 5.216 प्लस 1000 इंटू 0.2697, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है बताओ? 625.892, 625.92 प्लस 269.7, आंसर प्लीज। 895.62, 895.62 आज हम इस बॉन्ड का देने को तैयार है, 895.62। पर बॉन्ड का दाम तो 880 था, नहीं 874 था। बॉन्ड का प्राइस क्या था? सस्ता या महंगा? सस्ता। दाम होना चाहिए 895, 895 का सामान आपको 874 पे मिल रहा है। इट इज अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड? अंडर प्राइस्ड, इट्स अंडर प्राइस्ड, सस्ता अवेलेबल है, वी शुड बाय, वी शुड बाय। ज्यादा होता इट इज ओवर प्राइस्ड, वी शुड नॉट बाय। ठीक है, तो लिख दो नेक्स्ट स्लाइड। सिंस P0 लेस देन IV0, P0 माने क्या? एक्चुअल प्राइस, वो जो 874 था, लेस देन IV0, कॉमा, बॉन्ड इज अंडर प्राइस्ड, बॉन्ड इज अंडर प्राइस्ड, full stop. Investors should buy the bond. Investors should buy the bond. Investors should buy the bond. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। कंसिडर अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स, कंसिडर अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स, consider a bond with the following features dash face value 1000, coupon rate 15%, maturity 8 years, price 1063, yield on similar bonds 12%. Calculate intrinsic value and advise. Calculate intrinsic value and advise. Calculate intrinsic value and advise. Please do it. Please do the sum. एकदम सेम तरीके से करना है। जो नंबर लाइन वाला पार्ट था वो जरूरी नहीं है, तुमको लगता है तुमको कंफर्टेबल है तो ड्रॉ करो, तुमको उसके बिना हो रहा है तो उसके बिना करो। एग्जाम में द नंबर लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यू रिक्वायर इट एज अ सपोर्ट टू डू इट, अदरवाइज स्ट्रेट अवे डू द सम।
यस प्लीज, ऐसे ही हुआ ना, 150 इंटू एन्यूटी फैक्टर प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो अपना जीटी वाला एन्यूटी फैक्टर क्या आया? 4.9। जनरली एन्यूटी और डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग 4 डेसिमल प्लेस में यूज़ करेंगे। ओके, 4.9676। ओके, 4 डेसिमल प्लेस में यूज़ करेंगे। और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आया? 0.4038। ओके, 150 इंटू दिस प्लस 1000 इंटू दिस। फाइनल आंसर क्या आया? अप्रॉक्स 1149 पॉइंट समथिंग। ठीक है, डजेंट मैटर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है सबका, बिकॉज कोई कोई कैलकुलेटर का पूरा फिगर आया हुआ यूज़ करता है और कोई कोई लिख के जो है वो यूज़ करता है, उससे थोड़ा डिफर करेगा पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, एक्सेप्टेबल है। तो 1149 पॉइंट समथिंग आंसर है। तो इस बॉन्ड का दाम 1149 होना चाहिए था, हम लोग 1150 देने को तैयार हैं और दाम क्या है? 1063 था क्या? तो अभी तो सस्ता है। ओके, बॉन्ड का ओवर प्राइस्ड या अंडर प्राइस्ड उसके फेस वैल्यू से कंपेयर करके पता नहीं चलेगा। आपको प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 1149 है, हम लोग इतना देने को तैयार हैं और दाम केवल 1063 है। इसका मतलब 1063 सस्ता है। लिख दो सेम चीज। सिंस P0 लेस देन IV0, सिंस P0 लेस देन IV0, कॉमा, bond is underpriced. Since P0 less than IV0, comma, bond is underpriced. Bond is underpriced. Full stop. Investors should buy the bond. Bond is underpriced. Full stop. Investors should buy the bond. Investors should buy the bond. ठीक है? I don't think इस पे और एक एग्जाम्पल सेम टू सेम चाहिए, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर नहीं है, समझो, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो वील हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड हाँ यार हो गया, ठीक है, मूव अहेड। अब तो सब बोल रही है आने वाले चैप्टर्स में जहाँ काम आएगा वहाँ पे आएगा ना। अब ठीक से सुनना, ये जो 6 टारगेट्स था, ये 6 टारगेट्स में जहाँ पे भी फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना, वो ज़्यादा काम का नहीं है। द सब्जेक्ट ऑफ FM इज अराउंड प्रेजेंट वैल्यू। आई एम नॉट सेइंग किसी सम में फ्यूचर वैल्यू कभी काम ही नहीं आएगा, बट जनरली कोई काम का नहीं है। द सब्जेक्ट ऑफ FM इज अराउंड व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब, और अपने तो टाइम वैल्यू मनी चैप्टर नहीं है ना, तो अपने जाहिर है वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब इट्स पेनफुल टू स्टडी अ चैप्टर विच इज नॉट देयर इन द करिकुलम फ्रॉम अ स्टूडेंट एज वेल एज अ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव टू रैशनलाइज आवर एफर्ट प्रॉपरली। तो इसलिए अपने एक बार टारगेट 3, 4 को ड्रॉप किए। 3 क्या था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। 4 क्या था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एक बार लास्ट में पासर भाई बता दूंगा, पर एक बार फोकस उस पर नहीं करें, ठीक है, उसको डिसरिस्पेक्ट करें 3 और 4 को। अब 5 क्या था? चेक, 5 क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। हेवी काम आएगा, कोई लिमिट नहीं कितना काम आएगा। और 6 क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोथ स्ट्रीम। वो काम का है दोनों, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे जंप किए वहां पे। पॉइंट नंबर कौन सा? पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, टारगेट 5 डैश PV ऑफ परपेचुइटी। PV ऑफ परपेचुइटी। PV ऑफ परपेचुइटी। Okay, present value of perpetuity. Present value of perpetuity. तो हमने डिस्कस किए थे कि सब perpetuity is an annuity which will continue for ever. Perpetuity एक ऐसा annuity है जो जिंदगी भर चलने वाला है। तो listen to it this way. तुम मेरे को आज 1000 रुपया दो, मैं तुमको ज़िंदगी भर 12% 1000 रुपये दूंगा। यानी मैं तुमको 120, 120, 120, 120
120 जिंदगी भर दूंगा। 1000 के वापस देने का बात ही नहीं आते। इट इज इररिडीमेबल, रिडीम नहीं होगा। आप 1000 दो, आपको 12% ऑफ 1000 120 120 120 120 120 120 120 जिंदगी भर मिलेगा। इज इट ओके? पर ये जो 120 120 अगर दिया रहता और 12% दिया रहता तो जाहिर है 1000 कैसे निकालता? 120 डिवाइड बाय 0.12। 120 अगर दिया रहता और 12% दिया रहता, ये तो सोचता ओके 12% 120 है, 12% क्या है? 120 है, तो मैं कितना दूंगा? 120 बाय 0.12। ये जो फॉर्मूला आया 120 बाय 0.12, क्या बोले? 120 बाय 0.12। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज a डिवाइड बाय व्हाट? i, 1 प्लस i नहीं, a डिवाइड बाय i। a डिवाइड बाय i इज नॉट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पहला वाला 120। इट इज 120 120 120 120 120 120 फॉर एवर। सबका प्रेजेंट वैल्यू का सबसे छोटा फॉर्मूला दुनिया में a बाय i। तो किसी को ये नहीं लगे रिवाइज करते समय कि सर आपको तो डिवाइड बाय 1 प्लस आई करना चाहिए था, आपको तो डिवाइड बाय 1 प्लस आई स्क्वायर करना चाहिए था। कर लिया है मैंने वो सब, कर कुरा के ही आंसर आया है। इस आंसर को समझाने का 2 तरीका है, एक नंबर्स के जोर पे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और एक जीपी में जाके a डिवाइड बाय 1 प्लस आई एंड ऑल दैट, इट विल बी अ जीपी सीरीज, इनफाइनाइट जीपी सीरीज आएगा, जो कि सीपीटी में फॉर्मूला था फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ओके, एपीजीपी में जीपी का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस आर। आई कैन प्रूव इट, बट देन आई हैव टू अंडरस्टैंड whom am I teaching. आई एम टीचिंग द सेम सब्जेक्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 100 मार्क्स का इन एक्चुअलीज का CT1 पेपर फॉर 75 क्लासेस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहाँ पे 75 क्लास का 100 नंबर का पेपर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो आई एम टीचिंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट करिकुलम CFA या FRM में। आई एम टीचिंग द सेम थिंग फॉर द पर्पस ऑफ FM एंड CS, FTF एंड CMA इंटर। तो मेरे को तो पढ़ाने का स्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम एट हैंड ना। ठीक है, वी आर नॉट हियर टू डू APGP, तो बिकॉज ऑफ विच तरीका जो बताने का है उसको चेंज किया। क्या वापस नंबर्स फ्रेश है, सुनना, मैं तुमको 500 500 500 500 500 500 जिंदगी भर दूंगा, प्रोवाइडेड तुम मेरे को आज एक सर्टेन अमाउंट दो। वो अमाउंट तुम मेरे को क्या दोगे, गिवन दैट तुमको 10% रिटर्न चाहिए। 5000 आंसर है, 5000। लॉजिक, अगर तुम मेरे को 5000 देते हो तो 5000 का 10% कितना? 500 500 500 500 500 मिल रहा है ना। 500 बाई 0.1 5000। सच अ कॉमन सेंस लॉजिक होता है ना। वाई डू वी सर्च फॉर थिंग्स विच आर कॉम्प्लिकेटेड? ठीक है, तुमको कोई 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया जिंदगी मिलने वाला है। कोई बॉन्ड बाई करो, बॉन्ड अगर तुम बाई करेगा तुमको 50 50 50 50 मिलने वाला है जिंदगी भर। तुम उस बॉन्ड के बदले आज क्या देने को तैयार हो, गिवन दैट तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12.5% है। क्या रिटर्न है? 12.5% है। तो 12.5% ही तो 50 है, बिकॉज पैसा तो वापस नहीं मिलेगा ना। 12.5% ही तो 50 है, तो जाहिर है 100% क्या है? 50 बाई 0.125। ठीक है, 50 डिवाइड बाय 0.125। बहुत जन को ऑड लग रहा है, जबकि जब आंसर आ जा रहा है तो ठीक लग रहा है। 50 बाय 0.125 कितना हुआ? 400। और अब देखो कैसे अच्छा लगेगा सर, 400 पे 12.5%, 50। अब तो ठीक ही है, हाँ तो उधर से ठीक ही है, इधर से ठीक नहीं है। ठीक है, द फॉर्मूला इज A बाय आई। व्हाट? A बाय आई, जो मिलने वाला है डिवाइड बाय आई। यूनिटरी मेथड है कि 12.5% 50 है, तो बताना 100% क्या है। ठीक है, ईजीएस्ट फॉर्मूला इन फाइनेंस, टू मच ऑफ एप्लीकेशन। हर चैप्टर में, हर टॉपिक में A बाय आई काम आएगा। ठीक है, और होता क्या है, अपने कोई चीज़ इजी दिख जाता है ना तो वो डाइजेस्ट हाजमोला चाहिए होता है। नहीं यार पता नहीं ऐसे क्यों हो जा रहा है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? A बाय आई। ठीक है, दैट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ठीक है, लिखो प्लीज। लिख रहे हैं PV इक्वल टू A डिवाइड बाय 1 प्लस आई, ये पहला वाला,
प्लस ए डिवाइड बाय 1 प्लस आई द होल स्क्वायर, ये दूसरा वाला, प्लस ए डिवाइड बाय 1 प्लस आई पावर एन, सॉरी आई पावर 3, ये तीसरा वाला। अब प्रॉब्लम है ये बंद ही नहीं होने वाला है, तो प्लस डैश 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 टू व्हाट, इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिखाऊंगा नहीं, बट कोई भी स्टूडेंट अगर देखे गौर से तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज 1 बाय 1 प्लस आई, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ए कट, it's coming to 1 by 1 plus I. Third term by second term is 1 by 1 plus I. Fourth term by third term is 1 by 1 plus I. Ratio is common, so it's a GP series. Therefore, the sum total will be the first term A divided by 1 minus common ratio. If you do that, answer आ जाएगा A by I. But वो मैं नहीं लिखा रहा हूँ because that's not the style to study. Okay, at FM over here. तो लिख दो, by applying infinite GP formula, 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 comma, we get dash, next line, present value equal to A by I. तो अगर ये 10 या 15 बार होता तो आंसर होता A इंटू एन्युटी फैक्टर, पर अगर जिंदगी भर है तो क्या आंसर है, A डिवाइड बाय I। ठीक है, एग्जाम्पल, कंसिडर अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स, कंसिडर अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स, face value 1000, coupon rate 12%, yield on similar bonds 10%, प्राइस 1230। नेक्स्ट लाइन, इफ द बॉन्ड इज परपेचुअल, if the bond is perpetual, if the bond is perpetual, comma, calculate its intrinsic value. If the bond is perpetual, comma, calculate its intrinsic value. Calculate its intrinsic value. Calculate its intrinsic value and advise. Advise. तो आप डायरेक्टली इस सम को ऊपर के सम से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा यार वैसे ही तो 120 120 120, और प्रॉब्लम है ये एंड ही नहीं हो रहा है। ऊपर एंड हो रहा था ना 120, 8 साल में एंड हो रहा था, या 10 साल में, ये एंड ही नहीं हो रहा है, 1000 वापस मिल रहा ही नहीं है, 120 120 चलते जा रहा है। तो अच्छा और बड़ा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, 120 डिवाइड बाय आई। याद है, गलती नहीं करे, 2 रेट तुम लोग को सब में दिखेगा। द ओनली मिस्टेक दैट अ स्टूडेंट कैन मेक इज दैट सर हमको पता ही नहीं चलता है कौन से रेट से क्या करें, तो ये गलत है। कूपन रेट्स इज नॉट आई, कूपन रेट इज नॉट आई, कूपन रेट से कैश फ्लो पता चलता है। आई जो है वो यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। समझ गए, कंफ्यूजन नहीं हो जाए तो लिख दो IV0 इज इक्वल टू A बाय आई, तो इक्वल टू 12% ऑफ 1000 डिवाइड बाय 0.1। ओके, मिलने वाला अपने को 12% ऑफ 1000 और चाहिए अपने को 10%, यानी वो 10% है तो 100% क्या है, तो इक्वल टू 120 बाय 0.1, क्या 1200 सा इसका दाम होना चाहिए था। ओके, 1200 हम देने तैयार है, पर दाम है क्या 1230। तो इस बार ये सस्ता है या महंगा है, महंगा है। तो लैंग्वेज क्या होगा, समझ में आ रहा होगा, लिख दो सिंस P0 ग्रेटर देन IV0, since P0 greater than IV0, comma, the bond is overpriced. Since P0 greater than IV0, comma, the bond is overpriced. महंगा है, overpriced.
full stop. Investors should not buy. Investors should not buy the bond. Investors should not buy the bond. Should not buy the bond. ठीक है, इसका और एक एग्जाम्पल ले नहीं सकते, ये लायक नहीं है ना A/I का। इसके पहले वाले का तब भी मैं 2 एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, बिकॉज एक एन्यूटी फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर का प्रैक्टिस था, इस पर क्या करे A/I, ठीक है, चला गया माइंड में, अब देखेंगे जब आएगा तब। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी टारगेट 6, पॉइंट नंबर 9 एट टारगेट 6, टारगेट 6 present value of a perpetual growth stream, present value of a perpetual growth stream, present value of a perpetual growth stream, of a perpetual growth stream